नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की खबर सामने आने के बाद दुनिया को उम्मीद थी कि मध्य पूर्व में तनाव कम होगा, लेकिन अब इजराइल के ताज़ा बयान ने एक बार फिर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि उनका देश लेबनान के कब्जे वाली जमीन खाली नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते की पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती है, तब तक इजरायली सेना अपने कब्जे वाले इलाकों से पीछे नहीं हटेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल कोई बनाना रिपब्लिक यानी कमज़ोर या दूसरों के दबाव में चलने वाला देश नहीं है और ट्रंप का समझौता उसे बाध्य नहीं करता। इजराइल का कहना है कि वो लेबनान के साथ साथ सीरिया और गाजा पट्टी में भी अपने नियंत्रण वाले इलाकों में अनिश्चित समय तक मौजूद रह सकता है। रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने लेबनान में इजरायली कार्रवाई को लेकर सीधे हमला किया तो जवाब पहले से भी ज्यादा ताकतवर होगा। वहीं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्वीर ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इजराइल अमेरिका का सम्मान करता है और राष्ट्रपति ट्रंप का आभारी है, लेकिन वो एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है, इसलिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को आंख बंद करके नहीं मानेगा। बेन ग्वीर ने यह भी कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब इजराइल ने अपनी सुरक्षा से समझौता किया तब उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले इजराइल खुद करेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर बनाना रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। दरअसल ये एक राजनीतिक शब्द है जिसका इस्तेमाल ऐसे देशों के लिए किया जाता है जो राजनीतिक रूप से कमज़ोर हों, जिनकी अर्थव्यवस्था कुछ गिने चुने संसाधनों पर निर्भर हो और जिन पर विदेशी ताकतों का प्रभाव ज़्यादा हो। आसान भाषा में कहें तो ऐसा देश जो अपने फैसले खुद लेने में पूरी तरह स्वतंत्र ना हो। इजराइल ने इसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो किसी बाहरी दबाव में अपनी सुरक्षा नीति नहीं बदलेगा। अब पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका, ईरान और इजराइल के अगले कदम पर टिकी है। क्या शांति समझौता क्षेत्र में स्थिरता लाएगा या फिर नए विवादों की शुरुआत करेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल का ये रुख सही है या इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं।